जय श्री राम। अभी आज बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा भीगा हुआ है। बरसात यहाँ पे तेज हो रही है, आप क्या कैसी हो रही है पता नहीं, लेकिन हमारा ये जो अध्ययन का सिलसिला है ये अपने नियमानुसार आगे बढ़ रहा है और अगर भगवान की कृपा होगी तो इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो हमारा संकल्प है कि हम ज्ञान मार्ग से चल करके अपने समस्त हिंदू शास्त्र, वेदों और पुराणों को समझें। ज्ञान भगवान की प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। आज हम अध्ययन करेंगे 10वें अध्याय का। इसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किस तरह से किया गया है वो इसमें लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। ये तृतीय स्कंद है और तृतीय स्कंद का ये 10वां अध्याय है। विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, आप नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन में कितने प्रकार की सृष्टि का उत्पादन किया या कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। हे भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उनका भी आप क्रमशः वर्णन कीजिए, मुझे बताइए। और मेरे सब संशयों को, मेरे जितने भी मेरे मन में संशय हैं उन सबको दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तृतीय मंत्र में सूत जी आगे कहते हैं, शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस तरह से एक एक करके उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा में श्री नारायण में लगा करके 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल भी जल से कांप रहे हैं। आगे 6ठे मंत्र में कहा गया है, प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान और उनका विज्ञान उनका बल बढ़ा गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। 7वें मंत्र में कहा गया है, जिस प्रकार स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देख करके उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में मैं इससे रचूंगा और मैं इसी से इसकी रचना करूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी उस कमल कोश में प्रवेश किए और उसके एक ही भू भुवा स्व ये 3 भाग किए। भू भुवा स्व उसके ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में उसको विभक्त कर सकते थे। आगे 9वें मंत्र में कहा गया है, जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि जी की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, हे प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आधार है। विषयों का रूपांतर बदलना ही
काल का आकार है, स्वयं तो वह निर्वेश, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बना करके भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि रूप में प्रकट कर देते हैं। 12वें मंत्र में लिखा है, पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर के ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहने वाला है। इसी प्रकार इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्रकृति वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। आगे 14वें मंत्र में कहा गया है, और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। इसका प्रलय काल द्रव्य तथा 3 गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन मैं आपसे करता हूं। पहली सृष्टि महत्व की। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। 14वें मंत्र में कहा गया है, दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग। इसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तमंत्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि है इंद्रियों की। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय धिष्ठता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत निवास करता है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तमिस, अंधतमिस, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों के बुद्धि का आवरण और विपेक्ष करने वाली हैं, उनको दूसरे मार्ग पर ले जाने वाली। ये 6 प्रकार की सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण आप सुनिए। 18वें मंत्र में कहा गया है, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि भगवान विष्णु की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्रकृति सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावरों वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुध और द्रुम, इनका संचार नीचे यानी जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई न कोई विशेष गुण अवश्य रहता है। आगे 20वें मंत्र में कहा गया है, 8वीं सृष्टि निर्यज्ञ योनियों यानी पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। इन्हें जीवन मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमोगुण की अधिकता के कारण केवल खाना पीना, सोना आदि ही जानते हैं, बच्चे पैदा करना जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं के ज्ञान होने की शक्ति प्रदान है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। मतलब आज तो हमने खाना खा लिया, अब कल क्या खाएंगे इनको इसकी चिंता नहीं है।
आज भगवान ने दिया है तो कल भी भगवान ही देगा, लेकिन ये सोचना इनका काम नहीं है, वो भगवान देता ही है। आगे 21वें मंत्र में कहा गया है, साधु श्रेष्ठ इन निर्यत को, जो ये निर्यतक है, इन निर्यतकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशब यानी दो खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमड़ी, ये एक शब्द यानी एक खुर वाले हैं। अब मैं आपसे 5 नख वाले जो पक्षी हैं उनकी बात करूंगा, लेकिन जो इनमें कुत्ता, ये 22वां मंत्र है, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु इसमें आते हैं। 23वें मंत्र में कहा गया है कंक यानी बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, घास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि है मनुष्यों की। यह एक ही प्रकार की है और इसके आहार का प्रवाह ऊपर यानी मुंह से नीचे की ओर जाता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाला होता है। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहे जाने वाले देवसर्ग वैकृत सृष्टि हैं तथा जो महत्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं उनकी गणना पहले प्रकृति में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्रकृत वैकृत दोनों प्रकार में आता है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टियां मैंने आपसे कही। आगे 29वें मंत्र में कहा गया, जो इस अध्याय का अंतिम मंत्र भी है, अब आगे मैं वंश और मन्यतादिका का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि रचने वाले सत संकल्प भगवान श्री हरि के ब्रह्मा रूप से प्रत्येक कल्प आदि में रजोगुण व्याप्त होकर के स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही स्वयं की रचना करने वाले हैं। इस तरह 9वां अध्याय समाप्त होता है और अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मनवंतरी कला विभाग आदि का वर्णन किया गया है। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जिस पर अक्सर लोग प्रश्न पूछा करते हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, श्री रामचरितमानस कथाएं होती हैं, शिव महापुराण कथाएं होती हैं, उनमें ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। उनमें भगवान के गुणों का वर्णन तो किया जाता है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, जो हमारे शास्त्रों, हमारे धर्मों में जो चीजें लिखी गई हैं, जो वर्ण विभाग किया गया है, किस लिए किया गया, क्यों किया गया है, इसका ज्ञान हमको कहीं नहीं मिलता। इसलिए हिंदू होने के नाते ये हमारा परम धर्म है और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने शास्त्रों में कही हुई सारी जानकारियों को समझें, उनको जानें और बाकी लोगों तक भी उसको हम
शेयर करें, बाकी लोगों को इसको हम बताएं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे किसी ने पूछा था कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं। ये बड़ा अटपटा सा सवाल था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं आपको उत्तर देता हूं कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं। मैं सवाल सुन लिया था, क्योंकि जवाब मुझे पता नहीं था। इसके लिए मैं शांत हो गया था और फिर मैंने इन्हीं किताबों की शरण ली कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हिंदू जो होता है वो हिंदुत्व से बना है। जितनी हिंदुत्व की विचारधाराएं उतने ही प्रकार के हिंदू। अभी इसी हिंदू धर्म से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, इसी हिंदू धर्म से सिख धर्म की उत्पत्ति हुई, इसी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, और यहां तक कि सबसे प्राचीन जो धर्म है वो हिंदू धर्म ही है। बाकी सारे धर्म तो बाद में आए हैं, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर के बाकी धर्मों की रचना की गई है, उनकी कल्पना की गई है। तो जितने प्रकार के हिंदुत्ववादी लोग हैं या जितने प्रकार की हिंदुत्ववादी विचारधाराएं हैं उतने ही प्रकार के हिंदू हैं। लेकिन अभी हिंदुत्व का विभाग जो है बढ़ता जा रहा है। बौद्ध भी हिंदुत्व का हिस्सा बन गया, वो भी हिंदू हो गए। जैन भी हिंदुत्व का हिस्सा बढ़ गया, वो भी हिंदू हो गए। अब इसमें भी जैसे आप सब लोग हिंदू हैं, इसमें भी बहुत से लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। अभी ब्रह्म कुमारीज हैं, वो भी हिंदू हैं, लेकिन वो एक विभाग हो गया। उनका मानना है कि निरंकार ही सब कुछ है। वो साकार ब्रह्म को नहीं मानते, लेकिन वो हिंदू है। इसके अलावा इसी तरह से तमाम विचारधाराएं हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जितनी विचारधाराएं हैं ये सब हिंदुत्व को विभक्त करने वाली, उनको अलग करने वाली विचारधाराएं हैं। आज जरूरत है हिंदुत्व को एक करने की। वास्तव में अगर देखो तो हिंदू एक है, लेकिन चूंकि हमने अपने अपने को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपने धर्म को समझा है, और हमारे हिंदू धर्म की स्थिति ऐसी है, उस बस के समान है जिसमें हर तरफ स्टीयरिंग लगी हुई है और हर आदमी अपनी स्टीयरिंग घुमा रहा है। यह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी परेशानी है। तो कोशिश करिए कि हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इसलिए शास्त्रों को जानना जरूरी है कि अगर शास्त्र सब लोग पढ़ेंगे तो इसी एक शास्त्र की बातों को पूरा हिंदू समाज मानेगा। लेकिन अगर सब लोग अपने अपने शास्त्र अपने ढंग से लिखेंगे, अभी श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर एक दूसरी गीता की रचना हो गई, किसने लिखा मैं उसके नाम को यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यों लिखी गई भाई, क्या तकलीफ क्या थी? क्या ये गीता समझ में नहीं आ रही है, या क्या ये गीता ऐसी है जो कि लोगों की समझ से बाहर है, या क्या यह गीता गलत है जो नई गीता की जरूरत पड़ गई? ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व को विभक्त करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, और वैसे ही एक और उदाहरण है निरंकार संत समाज का। उनका भी वही है, वो भी हिंदुओं को विभक्त करने में लगे हुए हैं। मित्रों, विश्वास करिए, ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये हिंदुत्व का प्रचार नहीं है, ये हिंदुत्व को तोड़ना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे धर्म के लिए। जब हिंदू धर्म एक है, हिंदू धर्म की किताबें एक हैं, तो हिंदू धर्म की मान्यताएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? हम सबको अपनी आंख खोल करके रखना पड़ेगा, हमें अपने वेदों शास्त्रों को समझना पड़ेगा, और इसके आधार पे हमें हिंदू और हिंदुत्व की विवेचना करनी पड़ेगी। और जो लोग अलग अलग मान्यताओं को मानने लगे हैं, उनको भी इन मान्यताओं में वापस लेके आना पड़ेगा, अगर हमें हिंदुत्व का विकास करना है तो। आइए 11वें अध्याय की तरफ हम चलते हैं। इस अध्याय में श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी,
पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उसके समुदाय रूप एक अव्यय की प्रतीति होती है, एक जैसा लगता है। यह परमाणु, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उसी पृथ्वी आदि के कार्यों की एकता का नाम परम महान है। ये परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य रूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है, यानी समुदाय अथवा समरूपता को ये प्रदान करने वाला है। इस समय उसने न तो प्रलयादि अवस्था में भेद की स्फूर्ति होती है, न ही नवीन प्राचीन आदि काल भेदों का भान होता है, और न ही घटपटादि वस्तु भेदों की ही कल्पना होती है। हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। ये जो विचार है, ये इस वस्तु के सबसे सूक्ष्मतम और इसके सबसे महत्तम स्वरूप का वर्णन है। इसी के सादृश्य परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर के व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले शिष्ट आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान की काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रापश्य की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वो परम महान है। पांचवें मंत्र में लिखा गया है, दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है, और तीन अणुओं को मिलाने से एक त्रस रेणु बनता है। दो परमाणु मिलाकर के एक अणु बनता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखों में से होकर के आई हुई सूर्य के किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इस बात से या इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव को मिलाकर के एक निमेष, और तीन निमेष को मिलाकर के एक क्षण बनता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। आगे 7वें मंत्र में कहा गया है, 15 लघु की एक नाड़िका यानी दंड कही जाती है। 2 दंडिका एक मुहूर्त बन जाती है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार एवं दिन एवं रात्र की दोनों संधियों के मुहूर्त को छोड़ करके दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है, और यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। ये आज का अंक आपको बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ आपको समझ में आएगा। और 8वें मंत्र में जो बातें कही गई थी उसको आगे बढ़ाते 9वें मंत्र में क्या कहा गया है, 6 पल तांबिका एक
एक ऐसा बर्तन बनाया जाए, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बना करके उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसमें जल छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर के एक मास का निर्माण होता है। इन मास के बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली। जो पितरों का एक दिन रात है, 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों अयन मिल करके देवताओं के एक दिन और रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। 13वें मंत्र में कहा गया है, चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर के संवत्स पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को हमेशा परिक्रमा से आनंदित करते रहते हैं। आगे 14वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से ये वर्ष ही सर्वत्सर, परिवत्सर, इंगवत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। 15वें मंत्र में कहा गया है, विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहारादि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्यमुक्त करने वाले हैं। ये पुरुषों की मोहनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करने वाले ये सूर्यदेव हैं। आगे विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमयुका का वर्णन किया। अब तो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक कल्प तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन आप कीजिए। आगे 17वें मंत्र में कहा गया है, आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। 19वें मंत्र में कहा गया है, इन सत्यादि युगों, ये जो सत्यादि 4 युग बताए गए हैं, क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उसमें दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या
और संध्या शो में होते हैं। इसके बारे में अर्थात कलयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या के एवं संध्यांश के, इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400, कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। जो हमारे लिए पूरा वर्ष है वो देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मानस से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में। ये है वर्षों का विभाग, सालों का विभाग, जो कि हमारे श्री विष्णु पुराण में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है। अब 20वें मंत्र की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है, युग आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इसकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया गया है। 21वें मंत्र में कहा गया है कि सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। हे ज्ञानी विदुर जी, त्रिलोक से बाहर महलों से ब्रह्मलोक पर्यंत यहां तक कि एक सहस्त्र चतुर्युग का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है, जिससे जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक वह चलता है और उस एक कल में 14 मनु हो जाते हैं। आगे 24वां मंत्र है, प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल यानी 71 into 6/40, 71 into 6/4 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक, 71 वर्ष ज्यादा होता है, 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उससे अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनमंत्रों में भगवान सत्व गुण का आश्रय लेते हैं। अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। आगे 27वां मंत्र है, काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निशेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय
सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से ग्रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू, भुवः और स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में जाकर के छिप जाते हैं, वहीं जाकर के विलीन हो जाते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर के भृगु आदि मुनिगण महलोक से जनलोक को चले जाते हैं। आगे 30वां मंत्र इसमें कहा गया है, जितने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पावन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोक को डुबो देते हैं। 31वें मंत्र में कहा गया है, तब उस जल के भीतर भगवान शेषाई योग निद्रा में नेत्र मूंद करके शयन कर रहे होते हैं। उस समय जन लोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार 32वां मंत्र है, इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देने लगती है। ये 32वां मंत्र था। आगे 33वें मंत्र में कहा गया है, मित्रों धर्म भी इतना आसान नहीं है। आज हमें सब कुछ तो पढ़ाया जाता है हमारी किताबों में। अकबर कौन था, बाहर के जो अंग्रेज शासक हुए वो कौन थे, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं दिया जाता जो कि कितना गूढ़ है। एक बार पढ़ने एक बार सुनने से समझ के बाहर है, जब तक कोई इसको अच्छे समझाए ना। और ये अगर हमारी समझ में आ गया तो हमें जीवन का तब तो मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए चीजें हमसे दूर वैसे भी रखी जाती हैं। कोशिश करिए कि इसको अपने रोज के जीवन में सम्मिलित कीजिए। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है और दूसरा चल रहा है। 34वें मंत्र में कहा गया है, और पहला परार्थ कब बीता होगा, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई होगी। ये तब की बात है। पूर्व परार्थ के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्मकल्प कहा जाता है। इसमें भगवान के नाभि से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभक बतलाया गया है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह दो परार्थ का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर के द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ है। काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि किसी भी प्रकार की प्रभुता इसमें नहीं रखते हैं। यह तो देह में अभिमान रखने वाले जीवों का शासन करने में समर्थ है। यह तो देहाद में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। 39वें मंत्र में कहा गया है, प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंचन्य मात्र। प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंचत्य मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर के बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं।
उन सब के सहित यह जिसमें परमाण के समान पड़ा हुआ दिखता है और इसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां रहती हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर कहलाता है। और इन समस्त प्रधान जितने भी प्रधानादि कारणों का कारण है उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान का श्रेष्ठतम धाम यानी उनका श्रेष्ठतम स्वरूप है। अगले शनिवार को हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय का अध्ययन आपके साथ बैठकर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ। अभी हम जिस अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, या हम यूं कहें कि हम जिस खंड में हैं या जिस दिशा में चल रहे हैं, उसमें आपको हिंदुत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल रही है और मिलती जाएगी। समझ में नहीं आता है, दोबारा समझिए, दोबारा पढ़िए, दोबारा सुनिए, लेकिन कोशिश करिए ये आपके मस्तिष्क में ये सारी बातें समझ में आ जाएं। सृष्टि का विस्तार भी इसी तरह काफी गूढ़ है, उसको भी आपको एकाग्रचित्त होकर के सुनना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको अध्ययन करके आप तक उसकी सत्यता को पहुंचाऊं। और आज का ये अध्ययन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल हम इसके आगे का अध्ययन जो होगा वो आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि